राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको कर्माबाई जी की कहानी सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की परम उपासक कर्माबाई जी का जन्म राजस्थान नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक किसान जाट के जीवाराम टूडी के घर 1615 में हुआ था। समय बीतता रहा। एक दिन कर्माबाई के पिताजी कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने पुष्कर जाना चाहते थे, तो वह माता पिता अपनी बेटी कर्माबाई को भी साथ ले जाते, लेकिन एक समस्या आ गई। अगर वो अपनी कर्माबाई बेटी को साथ ले जाते तो भगवान को भोग कौन लगाता उनकी अनुपस्थिति में। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कर्मा तुम यहाँ रहना और भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना। कर्माबाई ने यह बात स्वीकार कर ली और कर्माबाई के माता पिता स्नान के लिए चले गए, पुष्कर चले गए। इधर कर्माबाई सुबह उठती और भगवान के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती और भगवान के पास थाली में घी खूब डाल के ले जाती और रख देती और रख दिया और भगवान से कहा, प्रभु जेम लेना, मैं और काम कर रही हूँ। और खिचड़ा का थाल प्रभु के आगे रखकर दूसरे कामों में जुट जाती, लेकिन बीच बीच में देखने आती तो थाली ऐसी ही रखी है। तो उसने बहुत देर हो गई तो उसने कहा, प्रभु आप हमारा खिचड़ा क्यों नहीं खा रहे? क्या इसमें गुड़ कम है, घी कम है? फिर कर्माबाई ने उसमें घी और सारा डाल दिया और गुड़ डाला और बोला, प्रभु खा लो। फिर वो चली गई काम करने के लिए, लेकिन फिर आके देखा थाल ऐसा ही रखा। फिर वो भगवान से कहने लगी, प्रभु आप जिम लो, आप माँ बाबूजी के हाथ से तो हाल खा लेते हो, हमारे हाथ से क्यों नहीं खा रहे? प्रभु आप खा लो, आप खुद भी भूखे और मुझे भी भूखा रखे हो। तो फिर वो चली गई, फिर भी थाले ऐसा ही रखा। फिर एक दिन बीत गया, फिर सुबह उठी, फिर बाजरे का खिचड़ा बनाया, फिर उसमें रखा खिचड़ा जाके भगवान के आगे और खूब सारा गुड़ और घी डाल दिया और प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु आप हमारा खिचड़ा जिम लो, आप भी भूखे और मुझे भी भूखा रखे हो। 2 दिन है गए आपने कुछ नहीं खाया है और माँ बाबूजी यहाँ है नहीं। हे प्रभु आप मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना नहीं आता, आपको यही खिचड़ा खाना पड़ेगा। और वो भगवान के आगे बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, अगर प्रभु आपने खिचड़ा नहीं खाया तो मैं भी भूखी रहूँगी। और फिर भगवान ने कहा, अरे कर्मा मैं कैसे भोग लगाऊं? आपने पर्दा तो लगाया नहीं। फिर कर्मा ने अपने दुपट्टे से भगवान का पर्दा लगा दिया तो भगवान ने सारा खिचड़ा खा लिया। अब कर्मा बोली, प्रभु इतनी सी बात पहले ही बता देते, आप खुद भूखे रहते और मुझे भी भूखे रखते। अब कर्माबाई के हाथ से भगवान रोज़ बाजरे का खिचड़ा खाने लगी। कुछ समय बाद उसके माता पिता पुष्कर नहाकर वापस लौट के आए। उसकी माँ ने देखा कि गुड़ का मटका पूरा खाली है, तो माँ ने बोला, कर्मा इसकी गुड़ कहाँ गया मटके का? तो कर्मा ने बताया, मैंने रोज़ भोग लगाया तो भगवान ने खा लिया। तो उसकी माँ बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रही है। तो कर्मा बोली, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कल मैं भोग लगाऊंगी, तब देख लेना। फिर कर्माबाई ने सुबह उठ के खिचड़ा बनाया और रोज़ की तरह थाल में लेके गई और खूब सारा घी डाल दिया और गुड़ डाल दिया और खिचड़ा का थाली उनके आगे रख दिया और पर्दा लगा दिया और कहा, हे प्रभु हमारे सत्य की रक्षा करना, अगर आपने भोग नहीं लगाया तो हम झूठे हो जाएंगे। भक्त की पुकार सुन के भगवान ने पूरा खिचड़ा खा लिया। यह देख
उसके माता पिता परेशान हो गए और पिताजी कर्माबाई के पास आकर बोले, बेटी आज से तू ही भगवान को भोग लगाया कर। मैं भगवान को तीर्थ यात्रा में ढूंढ रहा था, भगवान तो मेरे घर में ही बैठे हैं। उसके माता पिता ने कर्मा को जिम्मेदारी दी कि भगवान को भोग आप लगाया करो। उस दिन से कर्माबाई रोज़ भगवान का खिचड़े का भोग, बाजरे के खिचड़े का भोग लगाने लगी। कुछ समय बाद उसके माता पिता ख़त्म हो गए। अब कर्माबाई अकेली रह गई। अब कर्माबाई का उस घर में मन नहीं लगता। उसने अपना घर छोड़ के उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंची। वहां जाके एक उसने कुटिया बनाई, उसी में भगवान को बिठाया और वहीं रहने लगी। अब वह सुबह रोज़ खिचड़ा बाजरे का खिचड़ा बनाती और भगवान को भोग लगाती। भगवान रोज़ खाते। एक दिन एक बालक आया तो उसने कहा, माँ मुझे भी खिचड़ा दो, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाने को दो। कर्माबाई ने कही, हाँ बेटा बैठ खा, तू भी खा ला। सो कर्माबाई ने उसको बाजरे का खिचड़ा परसा और घी और गुड़ डाल दिया। उसने खूब खाया और उस बालक ने कहा, माँ मैं कल भी खाने आऊँगा, खिचड़ा बहुत अच्छा था। तो कर्माबाई ने बोली, हाँ हाँ बेटा तुम रोज़ आया करो, मैं तुम्हारे लिए रोज़ खिचड़ा बनाऊँगी। तो वो साक्षात जगन्नाथ जी महाराज थे। रोज़ बालक के रूप में खिचड़ा खाने आते और रोज़ वो खिचड़ा सुबह बना के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती और फिर उसके बाद उस बालक को जिमाती। ऐसे ही क्रम चलता रहा। एक दिन एक साधु आया। उसने कहा, बेटी ये क्या कर रही हो आप? तो उस कर्माबाई ने पूछा, क्या? बोले, आप बिना नहाए धोए और भगवान को भोग लगाती हैं तो आपको पाप लगेगा। आप विधि विधान से नहा धोकर खिचड़ा बनाया करो, फिर भगवान का भोग लगाया करो। तो उसने कहा, ठीक है महाराज। साधु ये बता के चले गए। अब कर्माबाई ने सुबह उठकर नहाया धोया, फिर भगवान के लिए खिचड़ा बनाया, फिर भोग लगाया। बालक आया, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, माँ मुझे भूख लगी है। तो कर्माबाई बोली, अच्छा ठीक है बैठो मैं देती हूँ। तो इस क्रम में लेट हो जाती। भगवान जल्दी खा के चले जाते और रोज़ मुंह हाथ नहीं धो पाते। एक दिन जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान के मुंह के ऊपर रोज़ सुबह खिचड़ा लगा रहता है, पता नहीं ये कहाँ से भोग लगता है। तो उन्होंने कहा, ये खिचड़ा भगवान के मुंह पे कैसे लगा रहता है? तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने उस पुजारी के रात में आके सपन में कहा, हे पुजारी, मैं कर्माबाई मुझे रोज़ भोग लगाती है। वह बचपन से मुझे बाजरे के खिचड़े का भोग लगाती है। और एक दिन एक साधु ने आकर उससे बताया, तू बिना नहाए धोए बाजरे के खिचड़े का भोग लगाती है तो तुझे पाप चढ़ेगा। उस दिन से वह नहा धोकर भोग लगाती है। तो मैं लेट हो जाता हूँ, जल्दी जल्दी खा के आता हूँ, हाथ मुँह नहीं धो पाता हूँ, इसलिए मेरे मुंह पे बाजरे का खिचड़ा लगा रहता है। आप जाओ और उस साधु को ढूंढो और उससे कहो जाके जैसे वो पहले भोग लगाती वैसे ही लगाया। फिर मंदिर के पुजारियों ने जाकर उस साधु को ढूंढा। उस साधु से कहा कि आपने उस कर्माबाई को क्या बताया है? तो उस साधु फिर उस कर्माबाई के घर गए और कहा, हे बेटी, आप जैसे पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाया करो, आपके लिए कोई नियम नहीं है। उसने कहा, ठीक है। फिर एक दिन मंदिर के कुछ समय बाद कर्माबाई संसार छोड़कर चली गई। तो मंदिर के पुजारियों ने देखा भगवान जगन्नाथ जी के आंसू निकल रहे हैं। तो उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु आप क्यों रो रहे, हमसे कोई गलती बन गई क्या? फिर भगवान ने पुजारी को सपन में कहा कि आज इस संसार को छोड़कर हमारी भक्त कर्माबाई चली गई है, अब हमें बाजरे के खिचड़े का कौन भोग लगाएगा? तो उस दिन से पुजारियों ने कहा, आज से कर्माबाई के नाम से बाजरे का खिचड़े का भोग जगन्नाथ जी को रोज़ सुबह लगाया जाएगा। उस दिन से आज दिन तक बाजरे के खिचड़े का कर्माबाई के नाम से जगन्नाथपुरी में
आज भी भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये है कर्मा बाई की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।